नमस्कार। पेश है आज का मुकाबला और हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। बड़ा ज़रूरी था भाई इस हफ्ते चर्चा करना उत्तर प्रदेश के बारे में, क्योंकि बड़ी दुर्दशा से गुजर रही कांग्रेस। जैसे मैंने पहले कहा है, पहले से इस शब्द का मैंने चयन कर रखा है, दुर्दशा। दुर्दशा क्या होती है? जब हर तरह की दशा आपके लिए दुराचारी हो जाए तो दुर्दशा हो जाती है। तो कांग्रेस की सिचुएशन ये 1989 से 1989 से कांग्रेस की ये स्थिति है। हाल में कम से कम 2009 में चमत्कारी सफलता हासिल करने के बाद 2012 के विधानसभा चुनाव में वापस बुरी तरह धराशायी होने के बाद कम से कम कांग्रेस ने एक कोशिश तो की है, जो यूपी की सियासी जबान में हम कहेंगे माहौल पैदा करने की तो कोशिश की है कांग्रेस ने। कम से कम ये तो कोशिश की है कांग्रेस ने कि एक राज बब्बर हो, जो और कुछ ना हो तो कम से कम डायलॉग बाजी तो करे पार्टी के लिए रैलियों में, और अच्छी डायलॉग बाजी करते हैं राज बब्बर। उनके मैंने समाजवादी पार्टी के दिनों से डायलॉग बाजी सुनी है। उम्मीद करूंगा इस बार वो समाजवादी पार्टी के खिलाफ डायलॉग बाजी कर रहे होंगे। प्लस शीला दीक्षित को लेकर आए हैं, जो एक समय में दिल्ली की एक बहुत ही सफल कांग्रेस की सीनियर लीडर और मुख्यमंत्री थी। फिर बाकी जब सारे निर्णय हो रहे थे तो कांग्रेस ने ये भी सब कर डाला कि भाई सबका एडजस्टमेंट कहीं ना कहीं कर दो। तो उसमें संजय सिंह जी का भी एडजस्टमेंट हो गया। पुराना संजय सिंह का रिश्ता है कांग्रेस से, बनते बिगड़ते रिश्तों की कहानी है संजय सिंह की। प्रमोद तिवारी जी का एडजस्टमेंट होना था, वो सीएलपी लीडर रहे हैं, कांग्रेस लेजिस्लेटिव पार्टी के नेता बहुत सालों तक, तो उनको कोऑर्डिनेशन कमेटी का अध्यक्ष बना के कुल मिलाकर कांग्रेस ने एक माहौल जरूर बनाया है, इसमें कोई दो राय नहीं। अब कड़वा और सीधा सवाल यह है कि इस माहौल बनाने से कांग्रेस को लाभ क्या होगा। अब आपको एक बात बताता हूं, उसके बाद एक रिपोर्ट दिखाऊंगा। बड़ा अच्छा पैनल यहां इंतजार कर रहा है आपसे और हमसे चर्चा करने के लिए। मैं आपको एक बात बताता हूं, ये ब्राह्मण फॉर्मूला जो प्रशांत किशोर जो कोई नए रणनीतिकार आए हैं, ब्राह्मण फॉर्मूला की हकीकत कांग्रेस के हिसाब से यह है, और बहुत लंबे इतिहास में नहीं जाऊंगा, मैं सिर्फ एक सवाल करना चाहता हूं कि जब प्रमोद तिवारी सीएलपी लीडर थे और रीटा बहुगुणा जोशी इनकी प्रदेश अध्यक्ष थी, तो कांग्रेस को कौन सा ब्राह्मणों का वोट मिल गया? तो ये कौन सी नई थ्योरी ब्राह्मणों वाली कांग्रेस या उनके जो भी रणनीतिकार है वो चला रहे हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। हकीकत ये है कि कांग्रेस को 2009 में, जैसे मैं कितनी बार इस प्रोग्राम में कह चुका हूं, 18.25% वोट मिल गए थे, 21 लोकसभा सीटें मिल गई थी, एक बड़े अच्छे हिस्से के मुसलमानों ने कांग्रेस के लिए वोट कर दिया था, और उसके बाद मुश्किल से 2 से ढाई साल के समय अंतराल में कांग्रेस ने बजाय उस जगह से अपने आप को ऊपर उठाने के 2012 मार्च का चुनाव आते आते तक उत्तर प्रदेश विधानसभा का बुरी तरह से धराशायी हो गई थी कांग्रेस। कांग्रेस का वोट का प्रतिशत आधा रह गया था और 21 लोकसभा वाली सीट की पार्टी 28-29 एमएलए सीट पर आ गई थी। तो ये है पॉइंट। सबसे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए कि कांग्रेस की अंदरूनी स्थिति उत्तर प्रदेश में क्या है इस वक्त। वो चेहरे जिनके सहारे कांग्रेस को बड़े उलटफेर की उम्मीद है। शीला दीक्षित का नाम तो लंबे समय से सीएम उम्मीदवार के लिए चल रहा था, लेकिन पार्टी ने वेट एंड वॉच की रणनीति अपनाई। पहले प्रदेश अध्यक्ष का नाम तय हुआ और फिर सीएम पद के उम्मीदवार का नाम। आप काफी समय से लगा रहे थे, वो पहली बार आपका अंदाजा सही निकला है। आप सीएम कैंडिडेट कहिए या पार्टी का चेहरा कहिए, किसी भाषा में श्रीमती शीला दीक्षित। चुनौती बहुत बड़ी है और दिल्ली से कहीं ज्यादा बड़ा प्रांत है, लेकिन हम हिम्मत से जाएंगे और इस विश्वास के साथ जा रहे हैं कि हम अवश्य अब की बार जीत कर आएंगे। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस के रणनीतिकार प्रशांत किशोर पहले ही दिन से उत्तर प्रदेश के चुनाव में प्रियंका गांधी की अहम भूमिका चाहते थे। वहीं उनकी दूसरी पसंद शीला दीक्षित थी। शीला दीक्षित कांग्रेस के किसी गुट में नहीं हैं। उनका चेहरा मोटे तौर पर निर्विवाद रहा है। हालांकि कुछ बातें शीला दीक्षित के खिलाफ भी जा सकती हैं। राज्य संगठन में लंबे समय से नहीं रही हैं। यूपी में कार्यकर्ताओं में अभी पहचान नहीं है। वैसे इस चुनाव में कांग्रेस के लिए प्रियंका गांधी पूरे राज्य में जोर शोर से प्रचार करती दिखेंगी।
जिसके फायदे की कांग्रेस को उम्मीद है। अगर राज बब्बर की बात करें तो उनकी स्टार वैल्यू जरूर है और पार्टी को उम्मीद है कि ये स्टार वैल्यू उसके वोट बैंक को बढ़ा सकती है। चेहरे जरूर कांग्रेस ने तय कर लिए हैं, लेकिन चुनौतियां कम नहीं हुई हैं। अभी तक कांग्रेस का प्रचार तक शुरू नहीं हुआ है, जबकि मुकाबले में जो पार्टियां हैं वो इस मामले में कहीं आगे दिखती हैं। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह बूथ स्तर पर लगातार कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं और रैलियां कर रहे हैं। सत्ता पर काबिज समाजवादी पार्टी भी विकास के काम के प्रचार में जुटी है। वहीं बीएसपी है जिसने कई जगह पहले ही उम्मीदवार तय कर दिए हैं। अब कांग्रेस कब रणनीति मोड से निकलकर प्रचार मोड में आती है, ये तो पार्टी ही जाने और तय करे। तुम्हारे साथ जैसे मैंने कहा बहुत अच्छा पैनल, जरा गौर से सुनिएगा। जानना हम ये चाहते हैं कि कांग्रेस दुर्दशा से अच्छी दशा में क्या आ सकती है 2017 के यूपी लोकसभा इलेक्शन में। विनोद अग्निहोत्री हमारे साथ हैं, आप सब जानते हैं विनोद को। शरद प्रधान हमारे साथ है, आप शरद जी को भी जानते हैं। दोनों लोग बहुत अच्छे तरह से उत्तर प्रदेश की सियासत को समझते हैं। पवन खेड़ा साहब है जो स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस के, शीला दीक्षित के साथ इन्होंने वर्षों काम किया है। संजय सिंह साहब है, संजय सिंह से भी आपको तारुफ कराने की जरूरत नहीं है, एक पुराना चेहरा है उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स का और कांग्रेस की पॉलिटिक्स का। अब कुछ कड़वे और बड़े सीधे सवाल है। विनोद अग्निहोत्री, पहली चीज में आता हूं, अब मैं सुन के थोड़ा ये पक गया हूं, ये ब्राह्मण कार्ड। तो आलोक मेहता पिछली दफे हमारे प्रोग्राम में जब थे और शरद प्रधान भी थे, तो आलोक मेहता ने मुझसे ही पूछ लिया था सवाल कि ये ब्राह्मण यूपी में कौन हो। ये प्रशांत किशोर को जानने के लिए उनको शीला दीक्षित का नाम मिला था, तो उन्होंने मुझसे ही पूछ लिया था कि आपसे पूछ लेते प्रशांत किशोर तो हम भी बता देते कौन कौन ब्राह्मण उत्तर प्रदेश की राजनीति में। पॉइंट मेरा ये है कि ये ब्राह्मणिकल कॉम्बिनेशन वगैरह कांग्रेस के लिए कम से कम पिछले 10 साल की राजनीति में तो कोई क्लिक नहीं किया है। तो इसको आधार बनाकर कांग्रेस क्या कोई बड़ी रणनीति बनाने की सोच रही है वहां? देखो अभिज्ञान, ये लड़ाई 2017 के साथ साथ 2019 की भी है। ठीक है। और पूरा राजनीति अवधारणा पर चलती है, परसेप्शन पर। हाँ। परसेप्शन का खेल है। हाँ। पहली बार कांग्रेस ने खुलेआम, अभी तक कांग्रेस हम सबको साथ लेंगे, सबका साथ करेंगे, पहली बार जाति के पहली बार कांग्रेस में ये चर्चा हुई कि ब्राह्मण मुख्यमंत्री हो। हाँ। अपर कास्ट साथ में हो। अभी मैं संजय सिंह जी यहाँ पर हैं, परसों जब ये बनाए गए थे तो इनको मैं सुन रहा था, ये कह रहे थे कि ब्राह्मणों का अपमान हुआ है, राजपूतों का अपमान हुआ है, वैश्यों का अपमान हुआ है, बाकी पार्टियों ने किया है। हाँ। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस अपने उस पुराने वोट बैंक को, जिसमें सवर्ण, नहीं तो इतना कंफ्यूज क्यों है विनोद? मैं यही पूछना चाहता हूँ क्योंकि पीएल पुनिया साहब जब मेरे साथ प्रोग्राम में थे तो उन्होंने पहली बार मुझे एक ऐसी बात बताई। वैसे मैं आप और हम सब राज बब्बर को जानते हैं, तो राज बब्बर सोनार हैं और ओबीसी कार्ड है उनका, ये मुझे भी पहली बार इतनी स्पष्टता से पता चला। तो ये लोग ये तो वही मैं कह रहा हूँ, कांग्रेस डिसाइड कर ले। कांग्रेस अपर कास्ट भी चाहती है, कांग्रेस मुसलमान भी चाहती है, कांग्रेस ओबीसी वोट भी चाहती है, तो ये कहीं कंफ्यूजन ना हो जाए क्लैरिटी की जगह। अभी बताइए कि लोकसभा चुनाव से पहले मोदी जी की जाति किसी को पता थी? नहीं पता थी। बताया गया कि भाई मोदी जी पिछड़ी जाति के हैं। हाँ सही बात है। बिहार चुनाव में पिछड़ी जाति को बताया गया। हाँ सही बात है। अब वो सीखा तो कांग्रेस, प्रशांत किशोर वहीं थे। हाँ। मोदी जी के साथ थे उस समय। हाँ। अच्छा, वही वाले फॉर्मूला भी इधर दे रहे हैं। अब यहाँ पर भाई राज बब्बर जो है, वो वाले फॉर्मूला बीजेपी वाले प्रशांत किशोर राज बब्बर जो है, उनका चेहरा, उनको एक सेलिब्रिटी के रूप में, एक फाइटर सेलिब्रिटी के रूप में जाना जाता है। उन्होंने मुलायम सिंह की बहू को फिरोजाबाद से चुनाव हराया था। वो एक छवि उनकी है कि लड़ाकू हूं, लेकिन वो सुनार भी हैं और ईबीसी हैं। इसीलिए मैं एक पहले दो पत्रकारों से बात करेंगे हम, शरद जी का। मैं ये कह रहा हूं कि क्लैरिटी जो है वो कंफ्यूजन में न तब्दील हो जाए। भाई एक चीज हुई कि आपने चीफ मिनिस्टीरियल कैंडिडेट वो शीला दीक्षित को बनाया, यानी कि अगर आपको कांग्रेस को वोट देना है तो ये हैं वो मुख्यमंत्री जो आपको उत्तम सरकार देंगी कांग्रेस के बिहार। क्योंकि कांग्रेस पे सवाल हमेशा उठता रहा कि आपका चेहरा कौन है। ठीक है, ठीक है। तो चीफ देखिए हम फर्क करके चले, चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट प्रियंका गांधी का कैंपेन, यूपीसीसी चीफ राज बब्बर, कोऑर्डिनेशन कमेटी संजय सिंह जी, ये बड़े नाम है सब, लेकिन मुख्यमंत्री के नाम का वोट पड़ता है। पर्सनालिटी ओरिएंटेड पॉलिटिक्स है पिछले 15 सालों की, बहुत पैकेज की राजनीति है। हाँ, पैकेज पॉलिटिक्स है, तो पैकेज पॉलिटिक्स कर रही है पैकेज तुरंत शरद प्रधान को लगा। शरद प्रधान, ये कांग्रेस पैकेज पॉलिटिक्स कर रही है, क्योंकि मैं थोड़ा इस बात को लेकर चिंतित हूं कि कहीं कांग्रेस सबका वोट हासिल करने के चक्कर में कंफ्यूज ना हो जाए। पिछली बार आपने खुद ही कहा था कि कई सारे लोग राज बब्बर को, चूंकि वो अपना सरनेम बब्बर लिखते हैं तो वो मुसलमान भी उनको पसंद करते हैं। सारा वोट हासिल करने में कहीं कांग्रेस कंफ्यूज ना हो जाए। वोट पड़ता है जो एडमिनिस्ट्रेटिव लीडरशिप है, और ये बहुत क्लियर हो गया है
जैसे हिंदुस्तान की राजनीति में एक धारणा पूरी तरह से खत्म हो चुकी है कि सरकारें वापस नहीं आती, एंटी इनकम्बेंसीज हरा कर सरकारें आती, वैसे ही ये बड़ा स्पष्ट हो गया है कि आपका मुख्यमंत्री कौन होगा उसके नाम का वोट भी पड़ेगा। शरद, देखिए भैया, ये हो क्या रहा है कि कांग्रेस को पहली चीज तो यह है कि मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस को इस जो अभी सिचुएशन है, कांग्रेस हैज नथिंग टू लूज। ठीक है, कांग्रेस हैज टू, जो कुछ भी है वो गेन ही गेन है। ठीक है, और सबसे बड़ी जो एडवांटेज मिली है कांग्रेस को अभी राज बब्बर और शीला दीक्षित को ला करके, कि ये इतना बड़ा सरप्राइज एलिमेंट हो गया एंटायर ऑपोजिशन के लिए, नहीं खाली पार्टी के अंदरूनी लोगों के लिए भी, कि वो सडनली कांग्रेस जो कि गेम में थी ही नहीं, हाँ, वो सडनली सेंटर स्टेज ऑफ पॉलिटिक्स में आ गई। ये ठीक बहुत है। बड़ी एडवांटेज है हुई मिली है कांग्रेस को। हाँ, जो क्योंकि जैसे अभी तक तो कांग्रेस की गिनती नहीं होती आप थी। शरद मेरी उस बात से इत्तेफाक करते हैं कि इसे हमारे यूपी के सियासी जबान में माहौल पैदा कर दिया कांग्रेस ने, माहौल पैदा कर दिया। हाँ। और सडनली वो गेम प्लेयर हो गए। हाँ। अभी तक तो वो प्लेयर थे ही नहीं, गिनती नहीं थी कहीं। हाँ, उसमें जो शीला दीक्षित का एलिमेंट है, देखिए उसमें वो एक मकसद तो ये भी रहा होगा, क्योंकि कांग्रेस की जो गुटबाजी के बियॉन्ड, अदरवाइज ब्राह्मण लीडर में इनके पास प्रमोद तिवारी से बेटर और लॉन्ग स्टैंडिंग का लीडर नहीं हो सकता था कोई। लेकिन शीला दीक्षित को इसलिए लाए, उनकी एज, उनका एक्सपीरियंस, उनकी सीनियरिटी देखते हुए वो सडनली ये जितने आपस के डिसेंशंस थे, लोगों की गुटबाजी थी, उसके ऊपर कोई आके बैठ गया जिसके अंडर, जिसको सोनिया गांधी की रिट है जिनके पास, हाँ, हाँ, तो सबको मालूम है। तो इसलिए उनको नाखुश नहीं कर सकते, उनसे पंगा नहीं ले सकते। तो प्रॉब्लम जो गुटबाजी की थी वो इससे कंटेन हो जाती है। हाँ, ये देखिए, वो ये ठीक है कि शीला दीक्षित ओरिजिनली ब्राह्मण नहीं है, खत्री थी, यशपाल कपूर से रिलेटेड थी, लेकिन जो हिंदुस्तान में जो सिस्टम है, जहां शादी होती है और उमा शंकर दीक्षित की बहू हो गई, तो वो नेचुरली एक ब्राह्मण अपील हो गई। और दिल्ली में उन्होंने जितना काम किया वो इजिली यूपी वालों को दिखता है। उसका रिफ्लेक्शन जो है, उसका डेफिनेटली जो दिल्ली के अचीवमेंट्स हैं उनके, उसका रिफ्लेक्शन यहां पड़ेगा। और वो क्लेम कर सकती है कि देखिए हमने वहां ये कर दिया। अब ये दूसरी बात है कि कांग्रेस को कोई ये नहीं सोच रहा कि कांग्रेस पावर में आ जाएगी। कांग्रेस के लिए सिचुएशन ये है कि अब दो कांग्रेसियों को लाता हूं। ठीक है, मैंने विनोद जी को सुना, शरद आपने अपना पॉइंट रखा कि कांग्रेस जैसे वही मेरा दुर्दशा वाला शब्द जो भी गेन होता है वो गेन ही गेन है। हाँ, कि यहां से उसको गेन ही गेन है। संजय सिंह जी, पुराने सियासतदान हैं संजय सिंह जी, आप और हम एक दूसरे को लंबे अरसे से जानते हैं। सारा वोट इकट्ठे ही पा जाएगी क्या कांग्रेस? आप चाहते हैं बैकवर्ड भी मिल जाए आपको, मुसलमान भी मिल जाए, ठाकुर भी मिल जाए, ब्राह्मण भी मिल जाए, एक ही बार में? इसे विनोद अग्निहोत्री कह रहे हैं, आप लोग सारी पैकेज पॉलिटिक्स करना चाहते हैं। संजय जी। अभिज्ञान जी, अभी आपने जो चर्चा शुरू की, मैं बहुत ध्यान से आपको सुन रहा था जी। एक बात आपने कहा कि कांग्रेस की बड़ी दुर्दशा है, और दूसरी बात आपने कहा कि ये तमाम सारे नाम शीला जी के साथ हम सारे लोगों का नाम आते ही कांग्रेस खेल में आ गई, लड़ाई में आ गई, और आपने स्वीकार किया कि हाँ, कांग्रेस ने माहौल पैदा कर दिया। सही बात ये हमारा पहला स्टेप था। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि अभी तो खेल शुरू हुआ है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि शीला जी के साथ हम सारे लोग मिलकर के उनके अनुभवों से सब कुछ, ये जो फैसले हुए हैं कांग्रेस लीडरशिप के, आगे आगे आप देखिए आगे क्या होने वाला है। आप महीने 2 महीने में, आप आज स्वीकार कर रहे हैं माहौल पैदा कर दिया है, आज आपने स्वीकार किया है कि ये लड़ाई में है, आज आप अगले महीने 2 महीने में आप ये कहने लग जाएंगे कि यही सरकार बनाने वाले। संजय और वजह मैं बता रहा हूं। कड़वी बात सीधा सीधा आपसे पूछूंगा, बहुत पुराने, बहुत मंझे हुए नेता है उत्तर प्रदेश की राजनीति के। कांग्रेस के नेताओं पर यह भी चार्ज बहुत लगा है, अंग्रेजी का शब्द है लेजी, कि मतलब बड़े ढिलाई से काम करते। तो ऐसा नहीं, आप लोग 2-3 महीना रणनीति ही बनाने लगे, इतने बड़े बड़े आप लोग नाम हैं, सब चेहरे हैं, क्योंकि एक मिनट सर, पब्लिक टू पब्लिक कॉन्टैक्ट, एक मिनट सर, 2014 में भी आपको अच्छी तरह से याद है, मैं पूरा राज्य, शरद जी हमारे साथ बहुत यात्रा किए थे, पब्लिक टू पब्लिक कॉन्टैक्ट कांग्रेस का टूटा है, कांग्रेस का वर्कर डिमोरलाइज हुआ है, कांग्रेस का वर्कर टूटा है। कि आप लोग माहौल सच में आपने बना लिया, मैं तो खुद एडमिट कर रहा हूं इस बात को, लेकिन आपको उस वर्कर के पास जाना है। ये कांग्रेसमैन लेजी तो नहीं हो जाएंगे, ढीले तो नहीं हो जाएंगे सर?
मैं आपको एक बात बता दूं जी। आप ये स्वीकार करेंगे कि कांग्रेस इस देश की सबसे पुरानी पार्टी है। सही बात है। कांग्रेस की अगुवाई में और गांधी परिवार की अगुवाई में देश आजाद हुआ। इस देश की जनता ने इस गांधी परिवार को और कांग्रेस को सबसे ज्यादा विश्वास किया और सबसे लंबे अरसे तक इस देश में सत्ता में रखा। ये बात इसके बाद आप स्वीकार करेंगे कि अगर देश में कांग्रेस सबसे ज्यादा सत्ता में रही तो सबसे ज्यादा देश में लोगों का भला इसने किया। आज कांग्रेस रैंक एंड फाइल में मान सकता हूं कि 27 साल में जो उत्तर प्रदेश की भी जो दुर्दशा हुई है, ये भी कांग्रेस का सारा रैंक एंड फाइल वर्कर देख रहा है, नेता देख रहा है। अगर हम सारे लोग, ये बात आपकी मैं मान सकता हूं कि 27 साल विरोध में रहने के बाद कांग्रेस के लोग थोड़ा सुस्त हो गए होंगे, सत्ता किसी और पार्टी की रही। लेकिन अगर हम इस प्रदेश में जितने कांग्रेस के वर्कर और लोग हैं, नेता हैं, अगर हमने उनको जागरूक करके खड़ा कर दिया और गांव-गांव, घर-घर पहुंचा दिया, तो आप निश्चित मानिए आने वाले 27 साल में सपा का बसपा का, बसपा का भाजपा का, सपा का भाजपा का, इन सबका अलग अलग भी जो सत्ता में ये लोग रह करके उत्तर प्रदेश की दुर्दशा किए हैं, और इस 27 साल में जो उत्तर प्रदेश बेहाल है, ये निश्चित तौर से कांग्रेस की अगुवाई में संजय सिंह ये जी दोबारा कांग्रेसी सत्ता में नहीं आएंगे। होंगे इस बार, कांग्रेसी मीटिंग्स नहीं करेंगे, लोगों के बीच जाएंगे। मैं अभी तक पवन खेड़ा के पास नहीं आ पाया हूं, बहुत ध्यान से पवन जी सुन रहे हैं। सुस्त नहीं होंगे कांग्रेस के लोग? नहीं, मैं कोई कारण से सर इसकी पॉलिटिकल एनालिसिस है आप लोगों के सामने, और मैं बार बार इसका जिक्र करता हूं क्योंकि आप पिछले चुनाव को ही आधार मानेंगे। और 2009 में आपने बिल्कुल ही जिसे कहते हैं पीछे से आकर 21 सीटें हासिल करके चमत्कार किया था, और तब कोई नरेंद्र मोदी फैक्टर नहीं था। और 2012 आते आते तक आप लोग पूरी तरह से धराशायी हो गए। किसी ने, कांग्रेस ने जो अपने लिए जनाधार 2009 में पैदा किया था, उसको कोई होल्ड नहीं कर पाया, उसको कोई अपने पास नहीं रख पाया कि अगर मतलब उसके हिसाब से तो वैसे ही आपके 50 सीटों से ज्यादा होती आज की असेंबली में। तो मेरा पॉइंट ये है कि कांग्रेस हासिल करके आपका पॉइंट वो भी सही है। हाँ, आपका विज्ञान जी, आपका पॉइंट सही है। हाँ। वो पीछे का भी सही है, लेकिन आज अगर आप स्वीकार करते हैं कि माहौल हमने खड़ा कर दिया, आज आपने स्वीकार किया कि आज हम लड़ाई में दिखाई पड़ रहे हैं कांग्रेस के लोग, तो अगर आपने ये बात कहा है और सब स्वीकार कर रहे हैं, तो हमारा कांग्रेस का वर्कर भी तो इसको देख रहा है। अगर वो माहौल देख रहा है कि बन रहा है, तो वो जरूर जागेगा, जरूर लड़ेगा, और निश्चित तौर से आने वाले टाइम में सत्ता ठीक है, जरूर जागेगा। जरूर, बड़ा इंपॉर्टेंट है। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कांग्रेसी, लेकिन कांग्रेस के नेता लेजी है, सुस्त रहे हैं उत्तर प्रदेश के। अब पवन खेड़ा, शीला दीक्षित के बारे में दो बातें तो बड़ी क्लियर हैं कि उनकी एक प्रोफाइल है जो एक वरिष्ठ नेता के तौर पर काउंट करती है शरद प्रधान की। उस बात से भी मैं एग्री करता हूं कि उनका दिल्ली में काम करने का जो तजुर्बा है उसका आकलन उत्तर प्रदेश की जनता करेगी। लेकिन यूपी की पॉलिटिक्स 15 सालों में बदली है। शीला दीक्षित को उसका कोई आइडिया नहीं। शीला दीक्षित को अंततः जो फीडबैक उनको दिया जाएगा, ये कोई रणनीतिकार कागजों पे बनाकर आंकड़े दे सकते हैं, लोग मिलजुल कर बता सकते हैं, उस पर उनको निर्भर करना पड़ेगा। एक नेता के लिए ये इतना बड़ा डिसएडवांटेज नहीं है। दिल्ली के वो चप्पे चप्पे को जानती थी, उत्तर प्रदेश का उनको कोई इल्म नहीं है पिछले 15 सालों में क्या राजनीति बदली वहां पर। विज्ञान जी, जब दिल्ली में शीला दीक्षित आई थी 1998 में जी, तो लोगों ने, जो आप आज कह रहे हैं उत्तर तब प्रदेश, कहा गया था उनके बारे तब में, भी यही हाँ, कहा था कि दिल्ली की राजनीति से वो वाकिफ नहीं है, वो उनके हित में गया। न वो किसी ग्रुप में थी, न वो सज्जन गुट की मानी जाती थी, या टाइटलर गुट की, न भगत गुट की, या जगप्रवेश चंद्रा साहब के गुट की, किसी गुट में नहीं मानी जाती थी। वो एक फ्रेश स्टार्ट थी। और दिल्ली की जनता ने शायद इस वजह से भी उन्हें कबूल किया कि पढ़ी लिखी हैं, किसी गुट को बिलोंग नहीं करती, एक नई शुरुआत कांग्रेस को एक मौका देना चाहिए। गढ़ था ही आरएसएस का, ये आप भी जानते हैं, मुझसे ज्यादा अच्छी तरह जानते हैं। सही बात। अब बात आई उत्तर प्रदेश की, तो मैं अभिज्ञान जी ये मानता हूं कि अब राजनीति कहीं की भी आप उठा के देख लीजिए, आकांक्षा, एस्पिरेशन की राजनीति है। जो शीला दीक्षित ने 98 में दिल्ली में शुरुआत की थी जिस राजनीति की, वो जाति की नहीं थी, वो धर्म की नहीं थी, वो आकांक्षा की थी। यूथ है, लोगों को मौका चाहिए। उनको चेहरा बनाया गया इसलिए क्योंकि वो ब्राह्मण है। देखिए, वो एक फैक्टर हो सकता है। मैं ये नहीं कहूंगा, जो है मैं श्रीकांत, एक बात उन्होंने एक बाइट देते हुए कहा भी शीला कपूर दीक्षित,
तो वो ऑलरेडी बीजेपी इस बीजेपी बात को की जो- लेकर टारगेट कर रही है कि उनके ब्राह्मण फैक्टर को पंचर किया जाए। मैं बीजेपी की मानसिकता पे ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा। अभी विनोद जी और मैं बात ही कर रहे थे कि वो अपने पार्टी के बुजुर्गों को कहां भेज देते हैं, मार्गदर्शक मंडल जिसकी कभी मीटिंग ही नहीं होती। हमारी पार्टी में एक बुजुर्ग हो और एक जवान हो, उसकी एक टीम बना के, संजय सिंह जी हैं, इज अ यंग डायनामिक मैन, और कई जो हमारे प्रमोद जी हैं, सबको इकट्ठा किया। आरपीएन सिंह है, जितिन प्रसाद है, यंग क्यों नहीं है? संजय जी की छवि हमेशा युवा नेता की रही है, संजय गांधी के जमाने से। संजय गांधी के जमाने से नहीं, बट एक सीरियस पॉइंट है मेरा। तो आप ये देखिए, अगर फ्रेश स्टार्ट वगैरह सब समझ में आता है, लेकिन दिल्ली जितना छोटा है उसके 10 गुना साइज का, तकरीबन, मतलब 10 गुना, मैं लिटरल सेंस में नहीं कह रहा हूं, तो कोई उसका डेमोग्राफिक आकलन न करे, उत्तर प्रदेश हो। तो दूसरा, मैं जो बात बार बार आपको कह रहा हूं कि पिछले 15 वर्षों में उत्तर प्रदेश की राजनीति बदली है। वहां पर जो यही है अभिज्ञान जी कि राजनीति जो बदलकर जमीन पर पॉलिटिक्स हो रही थी, कास्ट और कम्युनिटी से हटकर अब वहां की भी राजनीति एस्पिरेशन की राजनीति है। क्यों नहीं ये उम्मीद हमारी गलत है? क्यों आप इसको गलत मानते हैं? एस्पिरेशन की राजनीति वहां क्यों नहीं आई होगी? मुझे लगता है जरूर आई। क्या आपको लगता है उम्र का फैक्टर नहीं होगा? जब समाजवादी पार्टी कहेगी कि 5 साल हमारे एक युवा मुख्यमंत्री रहे हैं वर्सेस शीला दीक्षित जो 15 साल दिल्ली की मुख्यमंत्री रही हैं। उम्र राजनीति में तब तक कोई फैक्टर नहीं बनती जब तक आप स्वस्थ हैं और आपका एक पुराना इतना अच्छा 15 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है, तो वो उम्र तो आपको फायदा ही दे रही है। क्यों वो कैंपेन नहीं बनाएंगे कि आप एक युवा चेहरे को हम बनाए कैंपेन? जनता तो 5 साल हमारे साथ काम करके गए। अभिज्ञान जी, जनता तो असलियत जानती है कि इन्होंने 15 साल क्या किया है। यही अनुभव, आज वो 78 या 77 साल की हैं, तो वो अनुभव लेकर साथ में आई हैं। विनोद जी, ब्रेक में पर जल्दी, आपके हिसाब से सबसे बड़ा डिसएडवांटेज का पॉइंट शीला दीक्षित के लिए क्या होगा उत्तर प्रदेश में? देखिए, डिसएडवांटेज का पॉइंट ये हो सकता है कि जो ये मैं दोनों पॉइंट से शरद की अग्री करता हूं कि देखिए, कांग्रेस के लिए खोने के लिए कुछ नहीं। हाँ, अगर कांग्रेस 28 से भी नीचे आ जाए तो वाकई एक बड़ी दर्दनाक स्थिति होगी, लेकिन कांग्रेस यहां से उठ नहीं। अभी मैं एक चीज देख रहा था विज्ञान कि आपके ही आंकड़े दिखा रहे हैं कि 303 सीटों पर कांग्रेस को 20,000 ज्यादा वोट मिला था 2012 में, और उस वक्त कोई चेहरा नहीं था, खाली राहुल गांधी कैंपेन कर रहे थे। और उस वक्त जो है, अगर 20,000 से ज्यादा वोट जो है 303 सीटों में मिला, तो कोई कारण नहीं कि इस बार कांग्रेस जो है अपना वोट शेयर न बढ़ा पाए। मतलब जो, क्योंकि जब एक बात है 30 से 31 सीटें ऐसी हैं जिसमें 2012 में भी ये नंबर 2 पार्टी रही थी। नहीं, मैं तो 20,000 से ज्यादा वोटों की बात कर रहा हूँ। 20,000 वोट वो थे, कांग्रेस का कोर वोट है जो 20,000 से ज्यादा वोट मिला। लेकिन जो आपने डिसएडवांटेज की बात की, मुझे लगता है डिसएडवांटेज का पॉइंट एक ही हो सकता है कि जो शीला जी के ऊपर जो दिल्ली में जो ये एसीबी का मामला चल रहा है, इसको बीजेपी मुद्दा बना के करप्शन के पॉइंट वो बढ़ाएगी और ये कहेगी कि साहब दिल्ली ने इनको रिजेक्ट कर दिया। अब उसका काट पवन जी की पार्टी या संजय सिंह जी कैसे करेंगे, ये इनका रास्ता निकालना है इनको। बाकी शीला जी के ट्रैक रिकॉर्ड को लेकर के, डेवलपमेंट को लेकर के उत्तर प्रदेश के लोगों ने बहुत नजदीक से देखा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग दिल्ली में आते जाते रहते हैं। इवन मुझे अच्छी तरह याद है, जब शीला जी चीफ मिनिस्टर थी तो यूपी के कम से कम पहले 5 साल तो बहुत ज्यादा कनेक्ट था उनका। ठीक है। अगले 5 साल थोड़ा कम हुआ, और लोग आके शीला जी से मिलते थे। उन्नाव के, कानपुर के, कन्नौज के, लखनऊ के, सीतापुर के लोग आकर के ऐसे मिलते थे जैसे अपने मुख्यमंत्री से मिलते हो। तो वो एक कनेक्ट उनके फेवर में है। वो एक कनेक्ट है उनके फेवर में। हम ले रहे हैं यहाँ पर एक ब्रेक। देखिए, कनेक्ट के पॉइंट पर ही हम अगले हिस्से में आएंगे, क्योंकि कांग्रेस की जो सबसे बड़ी मुश्किल है वो ये, इसीलिए मैं पूरी कहानी घूम घूम के, वही आप भी कहेंगे कि यार अपना रिकॉर्ड चलाता रहता है विज्ञान प्रकाश, क्योंकि 2009 कांग्रेस के लिए एक बेंचमार्क था। जो पार्टी 1989 से 1989 से सत्ता के इर्द गिर्द नहीं आई हो, कभी प्लेयर बनकर उत्तर प्रदेश की राजनीति में नहीं उभरी हो, उसके लिए फिर वहां से कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, वहां से हाथ पे हाथ धरकर बैठ गई। कम से कम कांग्रेस इस बार माहौल तो बना रही है, कुछ कह तो रही है कि हम करना चाहते हैं। हम अगले हिस्से में जिस पॉइंट पर कांग्रेस के लिए आएंगे वो होगा राहुल गांधी का। राहुल गांधी क्या करेंगे उत्तर प्रदेश में, या राहुल गांधी से क्या करवाना चाहती है कांग्रेस उत्तर प्रदेश में? कड़वा सवाल है, हम इस पर आएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।